हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग टाइम विद रौनक। प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो 29 नवंबर को हमने श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड बनाया था, तो उसे क्या पीछे क्या लॉजिक था वो डिस्कस करते हैं। देखो, 26 नवंबर को इसने एक हाई लगाया, फिर स्टॉक 28 नवंबर को उसने हाई लगा के यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो गया। तो बस मेरे को हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट मिल के हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। देखो, जो भी सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, एक रेंज होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन नहीं होती, एक रेंज होता है। तो ये रेंज को ही बस एक्सटेंड कर लिया आगे। और उसी दिन 28 नवंबर को सेम हाई लगा के इसने यहाँ पे सेम हाई लगा के रिवर्स हो गया। मतलब 28 नवंबर को इसने 2 हाई लगाए थे, सेम वहीं से रिवर्स हुआ, जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता वहीं से रिवर्स हो गया। अब देखो, 29 को क्या करा इसने, 29 को इसने कोशिश करी। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर आया, नीचे आ गया है। और सेकंड कैंडल इसने ये कर दी 9:20। अभी जैसे इसने 9:20 करी, तब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वो ट्रेड लेने में मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि जाएगा नहीं जाएगा नीचे। तो ये क्या करने लगा, सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे इसने नीचे करा ना, बस हमने क्या करा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। ये ऐसे यहाँ से 2 पॉइंट ये मिल गए थे, एक ट्रेंड लाइन एक टेन लाइन जैसे ऐसे ड्रॉ कर लिया था। अब देखिए, अब देखो, कॉन्फिडेंस जब आता है, लेट सपोज इसने ब्रेकआउट करा, ब्रेक डाउन करा, सॉरी, इसने यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन करा, ये दो हमने पॉइंट मिला लिए थे, तो क्योंकि बड़ी कैंडल एक थी, तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया था। जस्ट सुपरफिशियली एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसने एक बड़ी कैंडल दी थी 5 मिनट की। अब इसने यहाँ बस, अब देखो कॉन्फिडेंस जब आता है जब ये होल्ड करे। अब देखो, इसने यहाँ होल्ड करना स्टार्ट करा, देख रहे हो, होल्ड करना स्टार्ट करा, और एक छोटा सा इसने फ्लैग पैटर्न, समझ लो इन्वर्टेड फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग मान लो, या होल्ड कर रहा है। देखो, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है जब इसने होल्ड करना स्टार्ट करा ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पोजीशनें बनती है और सीधा फिर ब्रेकआउट हो जाता है। तो जैसे ही बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ली थी। ये दो कैंडल ही 0.9% का रिटर्न देगी। देखो, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस ही चलना पड़ता है, ये बस कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है। ये आदत बन जाती है कि जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी छोटा छोटा प्रॉफिट लेते लेते जाने की, तो बस यही प्रॉफिट आपका इंक्रीज होते चलता है। देखो, इंट्राडे में ट्रेड आपको ऐसे ही पकड़ना है, कभी कभी ये ट्रेड चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी कभी ये मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मुड़ा, इसको अब एसएल ट्रेल करते चलो। ये एक स्विंग हाई लगाया, फिर नीचे आया, यहाँ एसएल ट्रेल करके यहाँ काट दो। और या लेट सपोज आपका कोई सौदा 0.9 चल गया, या 0.9% 1% चल गया, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लो। हम तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, और थोड़ी क्वांटिटी को ऐसे अपनी कॉस्ट पे लगा लेते हैं। बट फिर इसने एक स्विंग हाई लगा के दोबारा ये मुड़ा, तो यहाँ पे हमने जो भी 70% तो यहीं के ही निकाल दी होगी, और 30% हमने यहाँ निकाल दी थी। तो ऐसे ही ट्रेड आपको पकड़ने पड़ेगी। यहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जैसे ये होल्ड कर रहा है ना, एक ब्रेक डाउन हुआ, इसने ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा। अब जैसे ही ये करेगा, तो यहाँ मूवमेंट आने लग जाती है। कभी कभी ये मूवमेंट यहाँ तक कभी कभी ये मूवमेंट आपको निकलने ही नहीं देगी सौदे से। बट इसका देखो, पहला टारगेट अगर हम इसको चार्ट के हिसाब से देखें, तो लेफ्ट साइड में पहला टारगेट आपको पूरा इसने अचीव करके दिया है, क्योंकि राइट में इसका जो लो था यही था, यहीं से स्टॉक बार बार अपने अपवर्ड में मोड़ रहा था। तो इसने अपना पहला टारगेट तो पूरा दे ही दिया। जैसे टारगेट, अगर ये पहला टारगेट दे दे, तो अपनी एटलीस्ट 70% क्वांटिटी, 80% क्वांटिटी तो बुक कर लेनी चाहिए। रेस्ट 30% छोड़ दो, कॉस्ट पे लगा के। कॉस्ट पे लगा के चार्ट आपको अपना भी बता देगा कि कहाँ ट्रेल करना है, कहाँ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको इसमें नहीं समझ आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सीखो चीज़ें, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, कुछ भी क्वेरी हो एनी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।